जय जिनेंद्र, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है। होम्योपैथी की एंटीसाइकोटिक किंग भी इसको कहते हैं। थूजा मेडिसिन, थूजा ऑक्सीडेंटलिस मदर टिंचर 30-201 इम्पोर्टेंसी में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। वार्ड्स में, सिस्ट में, फाइब्रॉइड में, शरीर में कहीं भी ओवर ग्रोथ हुई होती है तो उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे एक्शन है और बहुत जगह इसको यूज़ किया जा सकता है। लक्षणों के आधार पर अगर इसको यूज़ किया जाता है तो ये बहुत मैक्सिमम बेनिफिट आपको दे सकती है। तो इसी के बारे में ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप इसके मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे चैनल का लाभ ले सकें। तो जो थूजा मेडिसिन है बहुत फ्रिक्वेंटली दी जाती है। साइकोटिक यानी कि ओवर ग्रोथ जो भी कंडीशन होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एसटीडीज में भी इसका बहुत अच्छा एक्शन है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में, स्किन में जब ओवर ग्रोथ हो रही है, वार्ड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इवन अगर स्किन पे कोई आपको ट्यूमर सा दिखाई दे रहा है तो भी ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है। शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स में भी कहीं पे भी ओवर ग्रोथ है, इवन हड्डियां बढ़ रही होती है वहाँ पे भी कई बार इसको यूज किया जाता है। तो ओवर ग्रोथ की बहुत अच्छी मेडिसिन है। कैंसर्स को भी ये इवन क्योर कर सकती है अगर सिम्टम्स सही मिलते हैं तो। इसके अगर माइंड की बात करें तो पर्सन कैसा होता है, पर्सन जो है बहुत फिक्स्ड आइडिया होता है। इसको किसी कोई भी बात समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। इजीली आपके साथ ये अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाता है। सारी चीज़ें जो है वो अंदर ही अंदर उसकी चलती है और उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं कुछ ठीक नहीं कर रहा, क्योंकि साइकोटिक प्रवृत्ति होती है, ऐसी प्रवृत्ति होती है। सब चीज़ें छुपा के सिक्रेटिव टाइप का पर्सन होता है और कुछ चीज़ें अंदर ही अंदर उसकी प्लानिंग्स भी कई सारी चलती है। छोटी सी जो चीज़ें होती है वो भी उसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है। सेंसिटिव टाइप का पर्सन होता है। पर्सन को ऐसा फील हो सकता है कि जैसे कि उसके पेट में कुछ चल रहा है, कुछ अलाइव है। प्रेगनेंसी का भ्रम पर्सन को हो सकता है। इसके अलावा जो लिम्स है उसको ऐसे फील होते हैं कि ग्लास के बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ रही है उसमें। और अगर थोड़ा सा भी वो मूव करेंगे या थोड़ा सा भी काम करेंगे, थोड़ा सा भी ओवर वर्क उन्होंने कर लिया तो उनके पैर टूट से जाएंगे, क्रश से हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा स्टिफनेस उनको लिम्स में फील होती है। अब बात करते हैं हेड के सिम्टम्स की। तो लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है तो हेडेक भी जो है जो लेफ्ट साइड का होता है, हैवीनेस फील हो सकती है और ऐसा लगता है जैसे कोई सिर में नेल घुसा रहा है, कोई पियर्स कर रहा है, तीखी चीज कोई घुसा रहा है। तो इस तरह के हेड के सिम्टम्स हो सकते हैं। हेडेक किस किन कंडीशन में होता है पर्सन को? टी, कॉफी, ऑनियन अगर पर्सन ने लिए, ओवर हीट अगर ले लिए यानी कि सन स्ट्रोक हो गया है, धूप में उसको बहुत काम करना पड़ रहा है तो हेडेक हो सकता है। जो थूजा का पेशेंट होता है उसको टी, कॉफी, ऑनियंस स्पेशली बहुत ज़्यादा उनसे प्रॉब्लम होती है। जब भी वो ये चीज़ें लेता है तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है। थोड़ा सा अगर उसने ब्रेकफास्ट लिया है उसके बाद भी हेडेक की कंडीशन हो सकती है, साथ ही पेट डिस्टर्ब जैसी कंडीशन या डायरिया जैसी कंडीशन भी उसको हो सकती है। अब बात करते हैं पहले नोज की हम कंडीशन देखें तो थिक येलोइश ग्रीनिश डिस्चार्ज दिखाई दे सकता है। पस और ब्लड भी उसके साथ कभी कभी आ सकता है। सांस लेने में मरीज को परेशानी हो सकती है। अस्थमा के भी काफ़ी सारे केसेस में थूजा बहुत यूजफुल मेडिसिन होती है। जब डैम फेड वेदर की वजह से बहुत ज़्यादा अस्थमा के अटैक्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ हो रहा है और येलोइश ग्रीनिश सा डिस्चार्ज है, ड्राई या फिर ड्राई और जो रफ कफ अगर है, थ्रोट में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, थोड़ा सा भी सलाइवा अगर पर्सन निकलता है तो उसको पेन होने लगता है, तो थूजा बहुत अच्छी मेडिसिन है। इवन नोज की जो पॉलिप्स होती है उसकी भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। माउथ की बात करें तो माउथ में अगर टीथ स्पेशली इसकी बात करें तो टीथ जो होता है ऊपर से तो उसके ठीक रहते हैं, लेकिन जो रूट होती है वहां से उसके जो टीथ है वो खराब होने लगते हैं, उसकी भी थूजा बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर जीआईटी ट्रैक्ट की बात करें तो पर्सन को थोड़ा सा भी खाने के बाद पेट डिस्टर्ब हो जाता है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था। तो पेट डिस्टर्ब होता है, थोड़ा सा भी खाना खाया, हेडेक भी हो सकता है उसको और डायरिया के लिए भी जाना पड़ सकता है पर्सन को। और डायरिया की अगर बात करें तो पर्सन को एकदम से बहुत फोर्स से डायरिया आता है। ऐसा लगता है जैसे किसी एक छोटे से होल से बहुत सारा पानी निकल रहा है। तो फोर्सिबली टाइप का डायरिया होगा, येलोइश टाइप का डायरिया होगा, बहुत प्रोफ्यूज मात्रा में होगा। डायरिया करने के बाद पर्सन को हालांकि ठीक फील होगा। थूजा का एक और यूनिक सिम्टम है कि जो भी डिस्चार्जेस होते हैं उसके बाद पर्सन को थोड़ी देर के लिए ठीक फील होता है, फिर वापस कंडीशन वर्स हो जाती है। और जो पर्सन का कॉन्स्टिपेशन है वो भी पर्सन का इस तरह का होता है कि थोड़ा सा स्टूल पास हुआ उसके बाद वापस उसको लगता है जैसे वो अंदर की तरफ जा रहा है। मतलब स्ट्रेनिंग करनी पड़ेगी पर्सन को और पूरा अच्छे से पेट साफ नहीं होगा, बार बार जाना पड़ेगा। तो आईबीएस जैसी कंडीशन भी पर्सन में हो सकती है। साथ ही अगर किसी पर्सन को एनल फिशर और
हेमरॉइड्स यानी कि पाइल्स की अगर साथ में प्रॉब्लम है तो थूजा उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर दोनों साथ में है, फिर उसके बाद कोई से भी सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई से भी लक्षण आ रहे हैं और थूजा आप मेडिसिन देते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर थूजा की पेट की बात करें तो जैसा कि आपने बताया, इसको कॉफी, टी, ऑनियन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते, तो आप जब भी होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं अधिकतर ऑनियन, गार्लिक आपको लेने के लिए मना किया जाता है, लेकिन स्पेशली जब आप थूजा ले रहे हैं तब आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। प्याज उस समय आपको किसी भी फॉर्म में नहीं लेना है, चाहे कच्चे प्याज हो चाहे सब्जी में डाले हुए प्याज हो, तब बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि बिल्कुल ही डिसएग्री करता है थूजा का पेशेंट। जिस पर्सन को ऑनियन की वजह से प्रॉब्लम हो रही होती है सारी, उसमें भी अगर आप थूजा देते हैं, ऑनियन एलर्जी की भी थूजा बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा अगर हम बात करें जेनेटो यूरिनरी सिस्टम की, तो जेनेटो यूरिनरी सिस्टम पे भी इसका बहुत अच्छा एक्शन है। एसटीडीज में इसका बहुत अच्छा एक्शन है। जब किसी पर्सन को गोनोरिया या सिफिलिस की प्रॉब्लम हो गई हो, येलोइश ग्रीनिश टाइप का डिस्चार्ज अगर किसी पर्सन में हो रहा हो, तो भी मेडिसिन बहुत यूजफुल है। गोनोरिया के बाद अगर उसको सप्रेशन से बहुत सारे अगर सिम्टम्स पैदा हो रहे पर्सन में, तो भी ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है। जो डिस्चार्ज है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, येलोइश भी हो सकता है, ग्रीनिश भी हो सकता है, लेकिन डिस्चार्ज के बाद पर्सन को थोड़ा सा अच्छा फील होता है, और उसके सप्रेशन के बाद या उसको जब रोक दिया जाता है तब पर्सन को प्रॉब्लम होती है, चाहे वो थोड़ी देर के लिए रोका गया या ज्यादा टाइम के लिए रोका गया। तो अगर पास में किसी को गोनोरिया है और हुआ है और उसके बाद अभी कोई सिम्टम नहीं है गोनोरिया के, लेकिन दूसरे तकलीफें होने लग गई है, तो ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है। यूरिन के अगर सिम्टम्स देखें तो यूरिन रुक रुक कर आना, ये वाली प्रॉब्लम भी इस मेडिसिन में आपको देखने को मिल सकती है। रुक रुक के आ रहा है, डिस्यूरिया की कंडीशन आ रही है, या प्रोस्टेट की भी अगर प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट एनलार्ज है, तो थूजा उसकी भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल में जिन लेडीज को बहुत पूरे शरीर में वार्ड्स हैं, उस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है। वो जहाँ पे ओवरी में सिस्ट है, स्पेशली लेफ्ट ओवरी जो होती है फीमेल की, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और अगर फाइब्रेड है, यूट्रस में किसी भी तरह की गांठ है, तो भी थूजा बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के बाद अगर अच्छा फील होता है तो बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अगर लेडीज़ में गोनोरिया है, उसके बाद अगर प्रेगनेंसी हो गई है और बच्चा हुआ है, स्पेशली जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है उसके बाद अगर बच्चे को ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम की कंडीशन हो रही है, यानी कि जो आइज है वो पूरी एग्लूटिनेट है और चिपक रही है, उनसे डिस्चार्ज अगर निकल रहा है, तो थूजा उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। इससे बच्चे को काफी राहत मिलेगी जो ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम की कंडीशन है उससे। तो ये उस समय बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाती है मेडिसिन जब गोनोरिया के कारण किसी भी तरह की ट्रबल हो रही है, चाहे फीमेल को हो रही हो, चाहे बच्चों को हो रही हो, चाहे बड़ों को हो रही हो। तो किसी भी गोनोरिया की वजह से अगर कोई भी साइड इफेक्ट है, उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन। इसके अलावा अगर वैक्सीनेशन के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, तो भी उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर स्किन की बात करें स्पेशली, तो अगर वैक्सीनेशन के बाद स्किन की कोई ट्रबल हो गई है, या डायरिया हो गया, या कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो गई, तो थूजा उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। शरीर के किसी भी भाग में अगर डैंड्रफ है, वो स्पेशली चिपचिपी डैंड्रफ है, वेट डैंड्रफ की अगर किसी को प्रॉब्लम है, तो थूजा उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। चाहे फिर उसका रंग सफेद हो, चाहे पीला हो, किसी भी तरह का येलोइश या व्हाइटिश वेट डैंड्रफ अगर पर्सन को शरीर के किसी भी भाग में, सिर में, कहीं पे भी फील हो रहा है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। वार्ड्स और ओवरग्रोथ स्किन के केस में मैंने आपको बता ही दिया है कि बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा स्किन के किसी भी तरह के इरेप्शन सप्रेस हो गए हो, चिकन पॉक्स, चेचक जिसको हम बोलते हैं, छोटी माता, बड़ी माता, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी थूजा काफी हद तक हेल्पफुल रहती है। इसके अलावा जब स्पेशली डिस्चार्ज के बाद रोगी को राहत लग रही हो, चाहे वो कहीं से भी हो रहा हो डिस्चार्ज, उसके बाद अगर रोगी को नॉर्मल डिस्चार्ज के बाद स्पेशली अगर आराम लगता है, तो थूजा उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब बात करते हैं इसकी फीवर की, तो थूजा इंटरमिटेंट फीवर की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्पेशली जब 3 बजे, दिन के 3 बजे या रात के 3 बजे रोगी की किसी भी तरह की प्रॉब्लम बढ़ती है, फीवर बढ़ता है, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो उसके लिए भी थूजा मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर मॉडलिटीज की बात करें, एग्रावेशन और एम्बुलेशन की बात करें, तो कब इसकी तकलीफें बढ़ती है, कब कम होती है, इसके बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो तकलीफें बढ़ती है 3 बजे सुबह के, और दिन के जो 3 बजे होते हैं उस समय बहुत तकलीफें बढ़ती है। चाय पीने से, कॉफ़ी पीने से तकलीफें बढ़ सकती है। थोड़ा सा भी खाना खाया, स्पेशली मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद ट्रबल्स बढ़ जाती है। ऑनियन खाने से, वैक्सीनेशन से भी मरीज की तकलीफें जो हैं वो बढ़ जाती है।
डैम्प वेदर जो होता है, नमी वाला जो मौसम होता है, उस समय भी पर्सन को अच्छा नहीं लगता है और तकलीफें बढ़ जाती है। एम्बुलेशन की बात करें, कब राहत लगती है पेशेंट को, इसके बारे में बात करें तो प्रेशर से, रबिंग से, स्क्रैच करने से, मतलब खुजलाने से, अगर किसी भी एरिया में इचिंग हो रही तो खुजलाने से पर्सन को आराम मिलेगा। ओपन एयर जो होती है वो उसको अच्छी लगती है, हालांकि जो ठंडी एयर होती है उससे पर्सन को प्रॉब्लम हो सकती है, टूथेक हो सकता है या और कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर ओपन एयर है, खुली हवा है, नॉर्मल टेम्परेचर है उसका, तो पर्सन को उससे काफ़ी राहत मिलेगी। तो यही था वीडियो थूजा के बारे में। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूँगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। कोई क्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।